और आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर ओवैसी को माफिया मुख्तार अंसारी से बेहद हमदर्दी है। दरअसल गाजीपुर में मुख्तार के घर पर उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवारजनों से मुलाकात की, यहां तक कि सांसद और भाई अफजाल अंसारी से भी मुलाकात मुख्तार अंसारी ने की है। मुख्तार ने पीड़ित परिवारों से आज तक मुख्तार के नहीं मिले हैं। पहले अतीक अहमद की पत्नी को टिकट दिया था। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी लगातार आपको ध्यान हो तो याद हो तो ओवैसी सवाल उठाते रहे हैं। हत्यारों अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जो संवेदनाएं हैं, जो हमदर्दी है, वो साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पीड़ित के परिवारों से आज तक क्यों कभी ओवैसी ने मुलाकात नहीं की। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाने वाले ओवैसी गाजीपुर पहुंचे हुए थे और मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की है। उनका जो दर्द है वो भी छलका है। इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह मुख्तार की मौत पर मातम पुरसी करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने देर रात मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की और बिना मीडिया से बात किए रवाना हो गए। ओवैसी के साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी मुख्तार के पुश्तैनी घर पहुंचे थे। ओवैसी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल अफजाल अंसारी से मुलाकात कर मुख्तार के परिवार को अपनी सांत्वनाएं दी थी। इस बीच एक बार फिर मुख्तार के परिवार ने जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। ये आरोप न्यायालय में लगाया गया था। मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल के भाइयों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। और आपको बता दें कि इन आरोपियों के घर पर जमीन की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाइयों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी जमीन कुर्क की। साथ ही पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस भी लगाया। अब्दुल वली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार चल रहे हैं। पिछले महीने इन आरोपियों के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद से अब्दुल कादिर और अब्दुल वली फरार हैं। 25 जनवरी 2005 के राजूपाल हत्याकांड में शार्प शूटर अब्दुल कवी का नाम आने के बाद से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके नाम की गूंज देखने को मिलती है। ऐसे में अमेरिका के अटलांटा और मैरीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली गई। ये कार रैली बीजेपी समर्थकों और सिख समुदाय की तरफ से निकाली गई, जिसमें कार रैली में अब की बार 400 पार के झंडे और मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार रैली में अगर आप झंडों पर देखेंगे तो बीजेपी के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। और गाड़ियों की तादाद जरा देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ मैरीलैंड की तो दूसरी तरफ अटलांटा की तस्वीर आपके सामने है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैरीलैंड की और अटलांटा की। उसके पहले आपको बताएं कि लंदन में भी इसी तरीके से कार रैली का आयोजन किया गया था, बीजेपी के समर्थन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में। और यूके के सांसद ने भी प्रधानमंत्री के समर्थन में यहाँ पर भाषण भी दिया था उस वक्त। और अब ये तस्वीरें मैरीलैंड और अटलांटा से सामने आई है। इसी से जुड़ी हुई 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए विदेश से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड की हैं, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान कारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर लगे नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई हैं। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी।
लोग बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। रैली में लगभग 150 कारें शामिल हुई। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आईं। समर्थकों ने अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार लिखे पोस्टर्स लगाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन भी शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं दुनिया से समर्थन मिल रहा है। और अब बात करेंगे कच्चा थीवू द्वीप की, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और डीएमके पर निशाना साधा है और डीएमके की परिवारवादी वाली राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा है कि तमिलनाडु के लिए कुछ भी नहीं किया है। दरअसल एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कच्चा थीवू द्वीप को लेकर के कि किस तरीके से उसे श्रीलंका को सौंप दिया जाता है, उस पर से अपना अधिकार छोड़ दिया जाता है। और अब इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने डीएमके पर भी निशाना साधा है और ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए डीएमके के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आरटीआई रिपोर्ट से डीएमके के दोहरे मापदंड उजागर हो गए हैं। कांग्रेस और डीएमके एक ही है, ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है कि डीएमके बेटा बेटी को आगे बढ़ाने की परवाह करता है, यानी कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। It is an issue which has been very much debated in Parliament, in Tamil Nadu circles as well. It has been the subject of correspondence between the union government and the state government. And as I said, 21 times I have myself replied to letters. Now, every political party in Tamil Nadu has taken a position on this. And here, one of the reasons why we are debating it is in looking at these two issues, the Kachativu issue and the fishermen issue, two parties, the Congress and the DMK, have approached this matter as though they have no responsibility for it, as though the situation is for central government, today's central government, for them to resolve. There is no history to this. This has just happened. They are the people who are taking up the cause. That is the way they would like to project it. So the purpose of the press conference today, why I am talking to all of you, is we believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachativu, how was the 1974 agreement reached? How was Kachativu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are two agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, two documents were sought from us as an RTI request. And these were provided. One was a document about Ministry of External Affairs, summary background note for the meeting of the Informal Consultative Committee in 1968 on this issue. And the second was a record of discussion of a meeting between the then Foreign Secretary and the then Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Kalaignar Karunanidhi, in June 1974. Now, the point today is we know there are two agreements. We know there is a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know. और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि बंगाल में चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल अधिकारियों से हालात की जानकारी दी है। जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 100 लोग बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं। असम के जोराहाट में भी भारी नुकसान की खबर आ रही है। बंगाल में चक्रवाती तूफान का कहर, प्रधानमंत्री ने
हालात की जानकारी ली, अधिकारियों से पूछा है वहां का हालचाल। जलपाईगुड़ी में 5 की मौत की खबर आ रही है, 100 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि असम के जोरहाट में भी भारी नुकसान पहुंचा है। बंगाल में चक्रवाती तूफान का कहर, प्रधानमंत्री ने हालात की ली जानकारी। कल घूर्णी जोर हुआ था तो सब टूट गया। अभी क्या हुआ, कोई आया है? हाँ, सीएम आया है, गौर नहीं है, सब तो टूट गया। सरकार से कोई कुछ? हाँ, मदद तो चाहता है, कुछ सरकार से कुछ नहीं दिया है अभी तक। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके